Welcome to the day 13, guys. The problem that we are solving today is decode base. You have intercepted a secret message encoded as a string number. The message is decoded via the following mapping. First letter is A, and then we have second letter is B, and then so on. We have 26 letters set. तो यानी हम लोग के पास सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लेटर्स हैं जहाँ पे फर्स्ट लेटर ए से रिप्रेजेंट है और 26 अगर स्ट्रिंग में आ रहा है तो जेड रिप्रेजेंट कर रहा है, वन आ रहा है तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, गुड. However, while decoding the message, you realize that there are many different ways you can decode the message because some codes are contained in other codes. So we have 2 and 5 versus 25. Okay, so question कह रहा है कि let's just me use my pen. तो मेरे पास यहाँ पे जैसे 25 है. नाउ दिस इज अ स्ट्रिंग, राइट. इस स्ट्रिंग को मैं ये दोनों एक साथ भी ले सकता हूँ. दिस कैन रिप्रेजेंट अ वाई और दिस इज अ 2 एंड 5, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटिंग अ बी एंड दिस कुड बी रिप्रेजेंटिंग अ ई. सो बी ई भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है इस 2 और 5 का, और सिर्फ वाई भी इसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है. ओके, उसी का एग्जाम्पल हम लोग को यहाँ पे दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल 11106 कैन बी डिकोडेड इनटू AAJF and KJF. The grouping 11106 is invalid because 06 is not a valid code. Only 6 is valid. Okay. तो यानी अभी तक क्वेश्चन में हमारे पास एक और चीज़ आ गई है कि हमारे पास इंडिविजुअल जीरोस नहीं हो सकते या जीरो किसी कैरेक्टर के फ्रंट पे नहीं हो सकते. यानी अगर मैं सोचूं मेरे पास ऐसे कोड है 025, सो आई कैन नॉट डिकोड दिस क्योंकि जीरो का खुद तो कोई डिकोड है नहीं. और मैं अगर सोचूं जीरो और टू, अगर जीरो और टू को मैं लेके सिर्फ टू कंसीडर करना चाहूँ तो ऐसा भी नहीं हो सकता. सो दिस विल ऑलवेज रिटर्न अ फॉल्स केस, यानी इसका कोई डिकोड है ही नहीं. ओके, सो फार इतना मुझे पता है इस क्वेश्चन से. गुड. The grouping environment is decoded. Okay. Given a string s containing only digits, return the number of ways to decode it. If the entire string cannot be decoded in any valid way, return 0. The test cases are generated so that the answer fits in the 32-bit integer. Okay. First example है मेरे पास s is equal to 12. It could be decoded as a and b or 12. Okay. तो let's see for this. मेरे पास a और सॉरी, हाँ मेरे पास क्या है 12, राइट. नाउ this particular string can be decoded as a and b, or we can take it as whole. Now this is a 12. Now since this is a whole, we can just say it is l, right. Okay, and in a similar fashion we have 2 to 6. It can be decoded also in different ways. 06 cannot be decoded because 0 is the start of this. Okay, तो 1106 वाले एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं और बेटर. ओके, सो 11106, राइट गाइस. ये मेरे पास एग्जाम्पल है, राइट. मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट स्ट्रिंग से अपनी. मैं इसको ए में डिकोड करूँगा, राइट. मैं अगले करेक्टर पे आ गया. देन आई विल डिकोड दिस एज ए अगेन, राइट. देन आई गो अगेन ahead. I will decode this as A. लेकिन जैसे ही मैं आगे जाऊँगा, व्हाट विल हैपन इज यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा और इंडिविजुअल ज़ीरो कैन नॉट बी डिकोडेड. उसको किसी प्रीवियस कैरेक्टर के साथ पेयर अप करना ही पड़ेगा. सो दिस विल बी नॉट अ वैलिड डिकोड, राइट. ये तो एक फॉल्स केस हो गया. फिर से ट्राई करते हैं, दूसरा केस बनाने की कोशिश करते हैं. 11106, राइट. मैंने वन को डिकोड किया ए की तरह. मैंने वन को डिकोड किया ए की तरह. मैंने इस वन और ज़ीरो को डिकोड करा एज अ कंबाइंड कैरेक्टर 10. देन इट वुड बी ए ए जी. ओके, एंड देन दिस इज 6, राइट. तो ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टर के तरह डिकोड होगा एंड दिस इज द वन वे, राइट. अब दूसरा तरीका इसे करने का है मेरे पास. अगेन ए सॉरी ए I have 1 1 0 6, right. Now I will decode this both as a single character, that is 11. So this is K, this is 10, so this is J, and this is 6, right. So this is F, K J F, right guys. This is K J F. Okay, तो
मैं ऐसा भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं पहले से सिंगल कैरेक्टर बना लूँ। यानी अगर मैं ऐसा सोचूँ कि मैं सिर्फ पहले सिंगल सिंगल बना लूँ, तो यहाँ पे वन 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 वाला एक डिकोड बना लूँ, उसके बाद जाके दो दो कैरेक्टर का डिकोड बना लूँगा, राइट? ऐसे करना मुश्किल हो जाएगा। सो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, राइट? यहाँ पे बन रहे हैं क्या? कॉम्बिनेशंस। बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक कॉम्बिनेशन नहीं है मेरे पास, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। यू कैन से दैट अगर मैं ऐसे सिंगल कैरेक्टर डिकोड कर दूँ इन दोनों को कंबाइंड, तो यहाँ पे ये केस फॉल्स हो जाएगा, राइट? तो वही बात है कि इसको बनाने के लिए मुझे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। सो कॉम्बिनेशंस बनाने का बेस्ट तरीका है रिकर्जन यूज़ करना, क्योंकि इतने सारे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, मुझे नहीं पता कि मैं किसको किस तरीके से ग्रुप करूँगा। सो फॉर दैट आई विल यूज़ रिकर्जन। मैं फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करूँगा। आई विल प्लेस माई इंडेक्स समवेयर हियर, राइट? मैं इनिशियली यहाँ पे होऊंगा और मेरे पास डिकोड करने का इस कैरेक्टर को क्या तरीका है? फर्स्ट वन वे इज आई टेक इट एज अ इंडिविजुअल कैरेक्टर, राइट? तो मैं इनिशियली यहाँ पे हूँ, आई टेक इट दिस एज अ इंडिविजुअल कैरेक्टर, दिस इज डिकोडेड एज वन। तो मेरे पास अब स्ट्रिंग में ए है और मेरी रिमेनिंग स्ट्रिंग है 1 1 0 6। द अदर वे अराउंड इज कि मैं यहाँ पे चेक करूँ क्या आगे का कैरेक्टर पेयर अप हो सकता है इसके साथ। इफ यस, देन ज्वाइन देम एंड जो भी कैरेक्टर बने दैट इज 11। 11 किससे रिप्रेजेंट होगा? जे से शायद, हाँ जे से शायद, जे से कि के से सॉरी, या फॉर के। सो दिस इज 11, द रिमेनिंग इज 0 0 6, राइट? अगेन मैं इसे फिर से डिकोड करूँगा, दो तरीके से ये भी डिकोड होगा। दिस इज अगेन आई इंडिविजुअल कैरेक्टर, मेरी स्ट्रिंग बन चुकी है ए, मेरे पास बचा 1 0 6 and the other way around is I take this as 11, so this is AK and this is 0 and 6, right? अब यहाँ पे भी मेरे पास सेम तरीका है, I will decode it as a individual character, I'm left with 0 and 6। यहाँ पे मेरे पास आ चुका है K और A and here what I have is K and J and यहाँ पे मेरे पास बचा है 6, क्योंकि मैंने इन दोनों को combined यहाँ पे ले लिया, right? Now द थिंग इज कि इसमें भी मैं फिर अगेन इसे इंडिविजुअल तरीके से देखूंगा। ए नाउ व्हाट आई एम रिमेनिंग विद इज 0 and 6 and here what I am remaining is a j and there remains 6, right? यहाँ पे मेरे पास 0 बच गया है। नाउ दिस 0 एज अ इंडिविजुअल कैन नॉट बी पेयर्ड विद एनीथिंग और ये अपने आगे भी किसी के साथ नहीं जा सकता, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। दिस 6 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन एफ, तो ये इंडिविजुअल कैरेक्टर ही बचा है, तो के जे एफ इज माई स्ट्रिंग, राइट? के जे एफ इज माई स्ट्रिंग, ओके। सो यहाँ पे भी ये डेड एंड है, यहाँ पे मेरे पास एक और आंसर आ गया दैट इज ए जे एफ। तो मेरे पास दोनों मेरे जो वैलिड आंसर थे ए जे एफ और के जे एफ, वो मुझे मेरे इस रिकर्सिव ट्री से मिल गए, राइट? ओके, तो अब तक मुझे क्या पता चला, मैं दो चॉइस तो रखूँगा, दैट इज़ एक है मेरे पास वन वे और मेरे पास दूसरा है टू वे। और एक कंडीशन भी मुझे पता चल गई कि इफ जो मेरा एस आई है वो ज़ीरो है देन रिटर्न फॉल्स। फॉल्स इन्होंने क्या कहा है? Given a string in the digits, return the number of ways to decode it. If the entire string cannot be decoded, return 0। ओके, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं रिटर्न 0 कर दूंगा। अगर मेरे पास करंट कैरेक्टर 0 है तो मैं इसे रिटर्न कर दूंगा 0, क्योंकि मेरे पास कोई स्ट्रिंग बन नहीं पा रही। आई कॉन्ट क्रिएट अ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 रिटर्न होगा, यहाँ पे भी 0, सब रिटर्न कर देंगे। ओके, यहाँ तक तो समझ में आता है। तो अब इससे एक रिकर्सिव कोड अगर मुझे लिखना हो तो आई हैव टू क्रिएट अ स्ट्रिंग, राइट गाइस? इसी से इस रिकर्सिव कोड लिखने की कोशिश करते हैं। आई हैव टू क्रिएट अ स्ट्रिंग, राइट? तो मैं स्ट्रिंग ही बना लेता हूँ कि स्ट्रिंग रिटर्न करनी है कि नंबर ऑफ वेज रिटर्न। ओके, सो नंबर ऑफ वेज मुझे रिटर्न करना है, मुझे लगा मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। सो सॉरी, मुझे रिटर्न करने हैं काउंट।
सो आई विल क्रिएट अ इंट काउंट सॉल्व, राइट। मैंने क्या पास करा था अपने इस रिकर्सिव कोड में, मुझे चाहिए थी इंडेक्स और स्ट्रिंग, राइट। So I have my index, I have my string, right? Apart from that, currently nothing is needed. If I is यहाँ पे मैं पहुँच गया, यानी मैं लास्ट कैरेक्टर पे हूँ, यानी I is greater than or equal to n, then return 1, right? Return 1, क्योंकि एक वैलिड आंसर मिल गया, right? Okay. Now, if s of I is equal to 0, return 0। ये भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है, ओके। यहाँ तक का केस बन गया, ओके। अब क्या, आ, अब मैं एक तरीका मेरा वन वाला हो गया, तो मैं एक टोटल बना लेता हूँ, टोटल इज इक्वल टू 0। मेरा वन वाला भी होगा, सॉल्व जाऊँगा, सॉल्व क्या मैंने काउंट रखा है ना, इसलिए काउंट सॉल्व, काउंट सॉल्व क्यों करूँगा, i+1 पे और स्ट्रिंग के साथ, राइट। मेरी स्ट्रिंग और मेरा i+1 ना। 2 के लिए क्या होगा, सॉल्व जाएगा, दैट इज काउंट सॉल्व i+2 और मेरी स्ट्रिंग, राइट। क्योंकि मैं करंट कैरेक्टर के बाद वाली कैरेक्टर उसको स्किप कर दूंगा, यानी जैसे ये 116 है और मैं आई ये ले रहा हूँ, देन i+1 इज दिस, i+2 इज दिस, तो मैं इन दोनों को पेयर अप कर रहा हूँ, तो मैं अगला रिकर्जन इस पर कॉल करूँ। नाउ देयर इज वन थिंग दैट आई हैव बीन मिसिंग। देखो, सबसे पहली चीज़ है कि 1 और 10 से लेके 19 तक का पेयर तो ठीक है, 10 से लेके 19 तक तो सारे कैरेक्टर पेयर अप इजीली हो सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास 2 है ना, तो 2 20 से लेके 6 तक ही पेयर हो सकता है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 26 कैरेक्टर हैं अल्फ़ाबेट में। सो मैं अगर सोचूं 29 कुछ हो जाए तो यहाँ पे फॉल्स केस हो जाएगी ना, तो उसको मैं नहीं ले सकता। तो मुझे इस 2 वाली रिकर्जन कॉल से पहले ना कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि SI जो है ना, वो अगर 1 है तो वो किसी से भी पेयर हो जाएगा, किसी से भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर वो 2 है तो SI+1 must lie between 0 to 6, इंक्लूडिंग 0 to 6, ओके। तो ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन लिखनी पड़ेगी, तो एक एक्स्ट्रा कंडीशन लिख देंगे भाई, इफ I+1 इज लेस देन n, और फिर लिख देंगे इफ s ऑफ I इज वही 0 वाली कंडीशन 1, तो पेयर हो जाएगा। और यानी अगर एलशिप वाला लिख के केस लिख देंगे, एलशिप अगर SI 2 है, SI मेरा 2 है एंड SI+1 मेरा जो है ना वो लाई कर रहा है ग्रेटर देन 0 है, एंड SI+1 जो है ना मेरा लेस देन इक्वल टू 6 है, यानी इस केस के अंदर है, तो भाई 2 वाला केस कॉल कर दो, वरना ना कॉल करो, राइट। और फाइनली रिटर्न क्या कर देंगे, टोटल रिटर्न कर देंगे, टोटल 1+2 रिटर्न कर देंगे, 1+2 अपने आंसर में, राइट गाइस। तो अभी तक के लिए रिकर्सिव कोड बहुत सिंपल है, और हम लोग ने अपने रिकर्जन ट्री से बनाया, बहुत इजीली बनाया अपने रिकर्जन ट्री से इसका कोड। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे सॉल्व करेंगे। इंट काउंट सॉल्व, आई हैव इंट idx and string, my string is string, yes, right। Now the thing is, if I is greater than equal to n, ऐसा कर लेते हैं, अपना n भी पास ही कर देते हैं, n, राइट, साइज है अपनी स्ट्रिंग का, ये भी पास कर देंगे। I is greater than n, then return 1, यानी एक वैलिड वे मिल गया, 1 valid way found, right guys। Okay, now if this bracket I
equal to a 0, then return 0, right guys? Si is equal to 0, then return a 0. Now I will create a result that is initially 0, and then I will take int 1 that will hold my count solve I plus 1 comma the string I passing in, and this is the 1. And now I have to do one more thing, that is if I plus 1 is less than n, then I have to check what if si is equal to 1, then there is no issue, or s of I is equal to 2, and s of I plus 1 ऐसा कर देते हैं, लिख देते हैं लेस देन इक्वल टू 6, राइट? यानी लेस देन इक्वल टू 6 ही होना चाहिए, तो 0 की रेंज अपने आप ही आ जाएगी, राइट गाइस? देन टू व्हाट I have int 2 initialize as 0, but 2 will become uh, count solve I plus 2 go s and go n, right? Now return ऐसा करते हैं, कहाँ गया रिजल्ट, सॉरी, राइट? रिजल्ट इज इक्वल टू 1 plus 2 and return result. ओके, यहाँ तक तो हम लोगों ने जैसा कहा था बस वैसा ही वैसा करा है. n इज इक्वल टू s डॉट लेंथ, और बस कॉल कर देते हैं रिटर्न काउंट सॉल्व को. क्या पास करेंगे, 0 स्ट्रिंग और n पास हो गया. अब यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी, तो पास रेफरेंस कर दे. ओके, तो अभी तक तो कोड सही लग रहा है यार. लेट्स ट्राई टू रन दिस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई केस ओके, इंडेक्स लिखा हुआ है, आई लिखना. Okay, let's try to submit this code, see what happens. Okay, so इसने हमें दे दी है TLE. TLE आ रही है तो इसको करते हैं DP में कन्वर्ट. DP में कन्वर्ट करने के लिए भाई पहले देखा जाए कि ये कोड DP में करने लायक है कि नहीं. तो हाँ, ये कोड DP में कन्वर्ट शॉर्ट किया जा सकता है. अभी के लिए तो यही मेरा ऑप्शन है. क्यों? ये देखो, 06 वाला केस एक बार, 06 वाला केस 2 बार, 06 केस वाला 3 बार. ठीक, 3 बार तो ये 06 वाला केस हमें दिख गया. और कोई केस जो रिपीट हो रहा है भाई, 6 वाला केस एक बार, 6 वाला केस एक बार. ओके, ये भी रिपीटिशन है. 106 वाला केस एक बार, 106 वाला केस एक और बार. ओके, देख रहे हैं? तो मैं एक मेमोरी बना सकता हूँ जहाँ पे मैं आंसर स्टोर करा लूँ. डीपी इज़ नथिंग मोर देन अ मेमोरी, जहाँ पे हम अपना आंसर स्टोर करा लेते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई दूसरा आए तो उसे वो आंसर पहले से ही पता हो, मेमोरी में होने की वजह से. सो मेरी मेमोरी में क्या क्या चेंज हो रहा है? मेरी मेमोरी में इंडेक्स चेंज हो रही है. मेरी मेमोरी में स्टोर कराने के लिए डेटा, मुझे इंडेक्स चेंज हो रही है मेरी, राइट? क्या चेंज हो रही है? मेरी इंडेक्स चेंज हो रही है कि इस इंडेक्स पे मेरे पास कितने आंसर आए थे, 1 से और 2 से, राइट? हर इंडेक्स पे यही तो हो रहा है. मीन टू से इस इंडेक्स पे कितने आंसर आए थे 1 से और 2 से, इस इंडेक्स पे कितने आंसर आए थे 1 से और 2 से, और सिमिलरली इस इंडेक्स पे कितने आंसर मिले थे 1 से और 2 से, राइट? हर इंडेक्स पे. तो सिर्फ इंडेक्स चेंज हो रही है और कुछ तो चेंज नहीं हो रहा. तो एक बनाते हैं भाई अपना वेक्टर डीपी का, ग्लोबली बना लेते हैं अभी के लिए. तो लेट्स क्रिएट इट. कितने स्ट्रिंग का साइज है? 100 है, राइट? तो इंट डीपी, लेट्स क्रिएट इट 101, राइट? अब डीपी बना ली अपनी, तो कंडीशन भी लिख लेते हैं.
इफ डी पी आई इज नॉट इक्वल टू -1, सही लिखा है ना? हाँ, रिटर्न डी पी आई। ये तो हो गया ये बेसिक। और यहाँ पे कर देते हैं इसे डी पी आई में डाल के गेम ओवर। तो डी पी आई में रिजल्ट भी चला गया अपना, ठीक है भाई। अपार्ट फ्रॉम दैट अब क्या बचा भाई? यहाँ पे डी पी आई को रीसेट भी तो करना पड़ेगा साइज नेम सेट। कितना डी पी है मेरी, और डी पी में क्या है मेरे पास भाई? -1 से सेट कर दो इसको। और साइज ऑफ क्या रखना है? साइज ऑफ रख दो भाई डी पी का, और क्या रख दो? ओके गुड, लेट्स ट्राई टू रन दिस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके सबमिट करा के देखते हैं क्या डीपी की वजह से कोड चला। ओके हाँ कोड चला, डीपी की वजह से कोड चला। सो ये तो मेरा मीमोराइज कोड हो गया सिंपली। ओके अब इस कोड को बॉटम अप में कैसे कन्वर्ट करें? द थिंग इज कि इस कोड को मैं बॉटम अप में कैसे कन्वर्ट करूँ? तो इसी कोड से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इसी कोड से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं भाई। अ, क्या क्या पता है अभी? सब तो यहाँ पे जितना था लिख लिया। कंडीशन क्या है भाई? लास्ट कंडीशन क्या? इफ आई इज ग्रेटर देन एन, क्या है? आई इज ग्रेटर देन एन और इक्वल टू एन, रिटर्न 1। डीपी बनाते हैं अपने, ये रही मेरा डीपी एरे। ओके ये मेरा डीपी एरे, ये मेरा एन, ये मेरा, अच्छा सॉरी राइट, सॉरी ये मेरा एन, राइट ये मेरा n-1 और ये मेरा एन। मुझे क्या पता है कि इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू n देन द आंसर इज 1। तो यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया। ये मेरे अभी से तो किसी को इफेक्ट कर नहीं रहा, राइट। मुझे बस इतना पता है कि अगर मैं इस इंडेक्स पे पहुँच गया, ये इंडेक्स अभी एग्जिस्ट तो कर नहीं रही थी, तो बस मैंने बना दिया था कि मैं इस इंडेक्स तक अगर चला जाऊँ, इंडेक्स आई मेरी ग्रेटर देन या इक्वल टू n हो जाए तो ऐसा हो जाए, राइट। तो अब मैंने उसे बस अपने एरे में रिप्रेजेंट कर दिया कि मेरा बेस केस जो था मैंने उसे बस लिख दिया है मेरे डीपी में। ओके अब मैं n-1 पे जब हूँ तो मुझे पता है भाई कि अगर यहाँ पे 1 है तो इसका 1 वे क्या होगा? तो i+1 पे जाने को कहेगा, और इसका 2 वे तो खैर जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जा नहीं सकते, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन हाँ i+1 पे तो मेरे पास एक वैलिड आंसर है ना, पता है ना मुझे कि यहाँ पे एक वैलिड आंसर मिलेगा, तो दैट वुड बी द आंसर। ओके तो मेरा आंसर होगा क्या, ये भी सोचना पड़ेगा। टी ऑफ एन तो 1 होगा, ये तो पता है, ये तो हमें हमारे बेस केस से मिल गया मेमोराइजेशन के। अ, अब इसको कैसे किया जाए? लेट्स से वी हैव 1 1 1 0 6, राइट, और मेरा n तो यहाँ पे मेरे पास 1 है। आई एम करेंटली स्टैंडिंग हियर, n-1 से जा रहा हूँ मैं, 6 पे खड़ा हूँ। 6 को 1 वे से ब्रेक करने का कितना तरीका है? 1, राइट। ओके एक तरीका है। क्या 6 को 2 तरीके से तोड़ा जा सकता है? क्या s ऑफ i + 1 से तोड़ा जा सकता है? अगर मैं n-1 पे खड़ा हूँ तो मुझे पता है कि मैं n+1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेरे पास सिर्फ n तक ही है मेरे पास, मैं जा ही नहीं सकता। तो द आंसर वुड बी 1 फॉर दिस, राइट। ओके तो n-1 का भी आंसर 1 होगा। ओके गुड, चलो n-2 पे चलते हैं। n-2 पे मेरे पास 0, यहाँ पे मेरे पास 0। अब 0 है तो 0 i+1 में किसी के साथ कनेक्ट हो सकता है? नहीं भाई। यानी खुद से कोई कैरेक्टर है 0? नहीं, खुद से कोई नहीं है। क्या अगर मैं 2 ले लूँ या 0 और 6 का मैं कॉम्बिनेशन बनाना चाहूँ, क्या कुछ बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इफ SI 0 है तो एक और चीज़ पता चल गई कि DPI भी 0 ही होगा। देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू, क्योंकि आगे तो मैं कनेक्ट ही नहीं कर सकता ना, ये तो रिटर्न 0 वाला केस हो गया। ओके चलो भाई यहाँ पे आ गए n-3 पे अपने। n-3 का खुद से कितना तरीका है? एक तरीका है, राइट। ओके और
अगर मैं इसको combined base लूँ, that is this is 1 0, then how many ways? How many ways? That would be mm, क्योंकि ये 10 है तो ये बन जाएगा। तो सो जितने बेस यहाँ पे होंगे ना उतने बेस हो जाएंगे जोड़ने के, क्योंकि भाई 10 कंबाइंड हो गई, ये तो एक स्ट्रिंग बन गई। इसके आगे की जैसे मैं पूछ रहा था ना अपने इस कोड में, कहाँ गया, यहाँ, ओके। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था, आई वाज डूइंग नथिंग ना, तो मैं यहाँ पे भाई अपना ये ले लिया। अब आगे सॉल्व करने को भेज दिया कि आगे कितने वैलिड बेस हैं, i+2 पे कितने वैलिड बेस थे, राइट। तो अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे गड़बड़ होगी। गड़बड़ क्या होगी? मैंने क्या कहा, मैंने इस वन को एज अ इंडिविजुअल लिया तो ये तो एक स्ट्रिंग बनेगी, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही ना, मैं आगे सॉल्व करने को भेज रहा हूँ। मैं हर बार इंडेक्स पे क्या कर रहा था, i+1 कॉल कर रहा था और i+2 कॉल कर रहा था। तो i+1 पे तो ज़ीरो है, तो यहाँ पे तो एक तो ज़ीरो वे आया, और टू पे जो आया ना तो वो वन वे आया, राइट। तो एक ही तरीका है स्ट्रिंग को ऐसे अभी तोड़ने का, राइट। तो इसी तरीके से मुझे अपनी पूरे स्ट्रिंग को पीछे बनाना है, राइट। बॉटम अप का कोड ज़्यादातर मेमोराइजेशन से ही हम लोग को मिल जाता है। लेट्स ट्राई टू कमेंट दिस, और इस बार बॉटम्स अप बनाते हैं। इसको भी कमेंट ही कर देते हैं। Okay, please, let's do this. We have a vector, we have dp n+1 initialized with 0, right? Now dp n would be 1, जैसा मैंने कहा था। Now for int I is equal to n minus 1, I is greater than or equal to 0, and I minus minus. Now if s of I equal to 0, uh, 0 string, right? तब के केस में तो मुझे क्लियर कट पता है कि डी पी आई वुड बी ज़ीरो, नथिंग एल्स। एल्स के केस में जब मैं आऊँगा तो मेरे पास एक चीज़ है कि डी पी ऑफ आई इज फर्स्ट थिंग इक्वल टू डी पी ऑफ i+1। एक कैरेक्टर वे हो गया, फर्स्ट वे, what we are is i+1 is comma n part, right। now if i+1, ऐसा कर लेते हैं, if I is less than n minus 1, and then let's just start a bracket, s of I is equal to 1, or s of I uh, is equal to 2, and s of i+1 is less than equal to 6। और ये कौन सा केस होगा, इस केस को भी लिख ही देते हैं। ये केस है मेरा वे, जिसमें मैं कर रहा था i+2, s, n, राइट। अब कुछ नहीं करना है, what I have to do is dp of I plus equal to dp i+2, right? Okay, apart from that I'm done with this loop। ये सब हो गया है। return return dp0, return dp0। मैंने क्या करा, काउंट पे कॉल कर दिया अपना, काउंट पे 0, s, n, राइट। यहाँ पे भी काउंट पे ना, काउंट पे, और यहाँ पे भी काउंट पे लिख देते हैं। कहाँ गया, काउंट पे। तो अब इसे रन करा के देखते हैं कि क्या ये चलता है। dp n+1, अच्छा n को मैंने कमेंट कर दिया ना, ऐसा करती है, कंट्रोल एक्स, ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके,
कोड हो गया सबमिट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस कोड की रहेगी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि एक ही बार लूप कर रहे हैं। सो इट was a normal problem, not too difficult, but yeah, it was a good problem. So let's meet in the next video. Till then, keep watching.